सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आज के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम साप्ताहिक जितने भी पिछले एक सप्ताह के, क्योंकि आज संडे है, पिछले एक सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट, सीधे वन लाइनर पे बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे ताकि आपका फटाफट से रिपीट हो जाए। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, डाबर इंडिया लिमिटेड ने जिस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर डाबर इंडिया ने अपना बदल दिया है। अक्षय कुमार को अब ब्रांड एम्बेसडर नए नियुक्त हो गए। अगला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जिस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है, यानी उस स्टेट में अगर आपको शादी करनी है तो ऑनलाइन पंजीकरण करवाना ही होगा, ऐसी स्टेट बन गई है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, जिस दिन मनाया जाता है वो है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी है बहुत बड़ी और वर्ल्ड की आई थिंक पहले दूसरे नंबर पे ही आती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने हस्ताक्षर इसलिए किए हैं कि कोविड-19 की जो भी वैक्सीन आएगी उसमें से कुछ % वैक्सीन जो है बांग्लादेश को भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इजराइल ने जिस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, हाल ही में भूटान और जो इजराइल है इन्होंने राजनयिक आपस में संबंध जो है स्थापित किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के जिस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो है बंजया गोविंदाचार्य। तो आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है, इसमें कुछ भी डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि हाल ही में जिस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल NM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है, तो सऊदी अरब ने ऐसा किया है। वह देश जिसने फाइज़र कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है, तो फाइज़र ने अपनी कोरोना वैक्सीन ऑलरेडी बना दी है लेकिन इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो लेकिन इमरजेंसी के टाइम इसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसी मंजूरी अमेरिका ने दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल जो कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, ये क्वेश्चन है। तो 7% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। तो वन लाइनर है, ये फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जीन्स पहन करके दफ्तर में नहीं आना है, ऐसी रोक लगाई है, महाराष्ट्र सरकार ने। वहाँ पर शिवसेना और NCP की सरकार है तो वहाँ पर ऐसी रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि पोलैंड के जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की, तो इसने फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है मेसी और रोनाल्डो को पछाड़ करके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और जिस देश के बीच में 55 वर्ष बाद एक रेल लाइन शुरू हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों 1965 का वॉर हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब से उसके बाद से ये बंद थी, तो अब ये शुरू कर दिया गया है। तो अभी असम से इधर वेस्ट बंगाल की साइड से पूरा इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी बांग्लादेश की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश है ये। जिस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, वो है उत्तर प्रदेश सरकार। भारत और किस देश के बीच में एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया है, वो मालदीव के बीच में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ नज़र डालें। हाल ही में जिस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, रूस। डोपा एजेंसी, जो आपका डोपिंग एजेंसी है, उसने ऐसा किया है, तो रूस को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? सोनू सूद, जिसने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी मजदूरों को इधर से उधर अपने घरों में शिफ्ट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पाकिस्तान टीम के गेंदबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, मोहम्मद आमिर ने हाल ही में संन्यास लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर आप देखना चाहते हैं, विशेष पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो आप अदर वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जो डेली तौर पर आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, पूरा विश्लेषण आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम वन लाइनर्स डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए हथियार और उपकरण खरीदने के लिए 28,000 करोड़ रुपये जो हैं
मंजूरी दी है सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने। तो आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने के लिए मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन UDCPR को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। जिस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, जिस देश का चोंग ई 5 यान, तो इसमें कुछ याद करने वाली ज़रूरत नहीं है, चोंग चुंग जो भी नाम होते हैं ये चीन से आते हैं। तो चंद्रमा की सतह से ये पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर के वापस सकुशल पृथ्वी पर लौट आया है, तो चीन देश का था ये। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री को, हमारे मोदी जी को आमंत्रित किया है? भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु कितने अरब डॉलर की समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? $1 अरब देगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरे सप्ताह के क्वेश्चन हमने इकट्ठे करके आपके लिए लाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूरे सप्ताह के अंदर जो मेन क्वेश्चन बन रहे थे हमने सभी पर चर्चा कर ली है। 1 लाइनर्स हैं, तो आप इसको 1 लाइनर्स की तरह पढ़ें। पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारी अदर वीडियोस पर आप जा सकते हैं। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।